आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में एक नई सीरीज को लॉन्च कर रहा हूं जो कि आपके क्लास 10th के आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपका बुक है उसके पहले चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, जो कि आपके सोशल साइंस के सब्जेक्ट में आते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके जो बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके लेवल ऑफ 10th रहेंगे, मतलब क्लास 10th के लेवल से रहेंगे। तो मैंने एक सीरीज लॉन्च किया है जिसमें चैप्टर वाइज जो है 10th के सभी चैप्टर का जो है प्रश्न करा दिया जाएगा, चाहे वो आपका भूगोल हो, इतिहास हो, इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो या केमिस्ट्री, बायोलॉजी या आपका जो भी हो, वो सभी चैप्टर का जो है चैप्टर वाइज जो है प्रश्न ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। तो अभी हम इस वीडियो में जो है आपदा प्रबंधन के पहले चैप्टर जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को अभी करने वाले हैं, जो कि आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के चैप्टर फर्स्ट है। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर है सभी के प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्नों करेंगे। आप बने रहेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन देखें, बाढ़, सांप्रदायिक दंगे या आतंकवाद या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्राकृतिक आपदा कहने का अर्थ है कि जो कि प्रकृति के द्वारा जो है उत्पन्न होता है। तो बाढ़ जो है यहाँ पर प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ कैसे आती है? जब भारी मात्रा में जब पानी बरसता है, वर्षा होती है, तो उस समय जो है तटीय क्षेत्रों में जो है बाढ़ आ जाती है। तो ये क्या है? हमारा प्राकृतिक आपदा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सूखा का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, सूखा मतलब सूखा बोले या सुखाड़ बोले, तो जो सुखाड़ आती है उसका प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन देखिए आप, 85% से कम वर्षा, 75% से कम वर्षा, 90% से कम वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी सुखाड़ आता है ना तो उसका मेन जो कारण होता है वह होता है मानसून, मतलब कि बरसात की सीजन। जब बारिश भारी मात्रा में नहीं होती है या जो भी ज़रूरत चीज़ें होती है बारिश की वो नहीं होती है किसी क्षेत्र में, तो वहाँ पर क्या होती है कि सुखाड़ की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे बहुत भयानक जो होती है भूखमरी का शिकार होना, मतलब सभी लोगों को होना पड़ता है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो आपका क्या है कि 75% से कम वर्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ रहे हैं? मैं क्वेश्चन को समझाते हुए आगे बढ़ता हूं। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ है कि मानव जनित आपदा क्या है? मानव जो जनित आपदा होता है, जो कि मानव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जैसे ऑप्शन देखिए, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद, सुनामी। तो यहाँ पर जो है आपका आतंकवाद जो है यह मानव जनित आपदा है। क्यों? क्योंकि मानव के द्वारा जो है इसका उत्पन्न किया जाता है। बाकी आप देख रहे हैं कि बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी है, ये सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है काफ़ी महत्वपूर्ण कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? वही आ गया आपका ऑप्शन। देखिए यहाँ पर, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। कहने का अर्थ है कि सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद और महामारी, ये तीनों जो है मानव जनित आपदा है। ये तीनों जो चीज़ें हैं ये मानव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। तो देखिए, जो आतंकवाद है यह क्या है? मानव निर्मित आपदा है। बाकी आपका सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ये सभी जो आपदाएं हैं ये क्या है? प्राकृतिक आपदा है। प्रकृति के द्वारा जो है दिया जाता है या होता है, तो इसको हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ बोल रहा है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? आपदा चैप्टर का नाम ही आपदा एक परिचय से, तो आपदा से ही रिलेटेड प्रश्न होंगे। टोटल इसमें 20 प्रश्न है चैप्टर 1 में, सभी प्रश्नों करेंगे और इजी वे में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? जैसे सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सभी गलत है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ जो बोल रहा है कि मानव जनित आपदा नहीं है, वह क्या नहीं है? यहाँ पर जो है सभी गलत है, मतलब कि ये ऑप्शन डी जो है आपका सही है, सभी गलत है। यहाँ बोला है ना कि मानव जनित आपदा नहीं है, ये तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, ये सभी जो है क्या है? मानव के द्वारा मतलब आपदा है, मानव के द्वारा उत्पन्न की गई आपदा है। यहाँ पूछा है कि नहीं है, तो नहीं में क्या हो जाएगा? बाढ़, भूकंप, सुनामी, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। समझ गए? अगला प्रश्न आपका 7 नंबर है, निम्न में से कौन आवर्तक प्राकृतिक आपदा है? तो निम्न में से जो है आपका
आवर्तक प्राकृतिक आपदा जो है वो आपका चक्रवात है। क्या है? चक्रवात। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अनावर्तक प्राकृतिक आपदा है? तो इनमें से जो अनावर्तक प्राकृतिक आपदा है वो आपका बाढ़ है। बाकी जो आपका भूकंप है, सुनामी है, चक्रवात है, ये सब जो है आवर्तक प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन आवर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इनमें से जो आवर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है वो क्या नहीं है? तो वो आपका जो है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि जो है आपका आवर्तक प्रकृति जो है आपदा नहीं है। बाकी आपका चक्रवात, सुनामी हो या आपका भूकंप हो, ये सब जो है आवर्तक प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन अनावर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है? जैसे भूकंप, बाढ़, अनावृष्टि, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका भूकंप है यह जो है अनावर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाकी आपका बाढ़ हो गया, अनावृष्टि हो गया, ये क्या है? अतिवृष्टि जो है आपका क्या है? या अनावृष्टि, ये सब जो है आपका अनावर्तक प्राकृतिक आपदा है। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भूस्खलन के कितने रूप होते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भूस्खलन होता है इसके कितने रूप होते हैं? तो इसके 2 रूप होते हैं। कितने? 2, याद रखिएगा। इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पर्वतीय राज्यों के लिए गंभीर आपदा परंतु बिहार के लिए आपदा नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कि ऑप्शन में के लिए जो है, जो पर्वतीय राज्य है उनके लिए गंभीर जो है आपदा है, लेकिन बिहार राज्य के लिए जो है वो आपदा नहीं होता है। जैसे बाढ़, सुनामी, भूस्खलन और हिमस्खलन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? भूस्खलन और हिमस्खलन। यह जो मतलब होता है, तो जो भी पर्वतीय राज्य होते हैं उनके लिए जो है गंभीर आपदा हो जाती है, रोड जाम होता है, लेकिन बिहार के लिए जो है यह आपदा नहीं है। अगला प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? फसलों को, मकानों से, पशुओं को, सभी को? तो देखिए बाढ़ के कारण जो होता है, हानि जो होता है सभी को होता है। किसको किसको होता है? सभी को होता है। मतलब कि फसलों को भी होता है, मकानों को भी होता है, पशुओं को भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि इनमें से कौन मानव जाति नहीं, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? जैसे सुनामी, सांप्रदायिक दंगे, जैविक आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सुनामी जो है वो क्या होता है? प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती है, बल्कि वो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती है। लेकिन आपका जो सांप्रदायिक दंगे होती है, जैविक आपदा होती है, तो यह जो होता है आदमी के द्वारा जो है उत्पन्न किया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा पूछा है। जैसे जातीय दंगे, आतंकवाद, भूकंप, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका भूकंप है यह क्या है कि प्राकृतिक आपदा है, यह प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है। लेकिन आपका जातीय दंगे, आतंकवाद जो है ये नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कांग्रेस की बैठक कब हुई? तो प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कांग्रेस की बैठक जो है यह 1994 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1994 ईस्वी में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में विनाश का चक्रवात कब आया? तो भारत में जो है विनाश का चक्रवात जो है निम्नलिखित में से जो है 29 अक्टूबर 1999 को जो है आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम सुखाड़ वर्ष किसे कहा जाता है? तो प्रथम बार जो है भारत में सुखाड़ कब आया था? तो वह जो है 1968 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1968 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका है, आपदा कितने प्रकार की होती है? तो आपदा जो होती है 2 प्रकार की होती है। पहला आपका प्राकृतिक आपदा, दूसरा आपका मानव निर्मित आपदा। समझ गए? प्राकृतिक मतलब जो कि नेचुरल द्वारा दिया जाता है, प्राकृतिक मतलब कि वही प्राकृतिक मतलब जो नेचर से दिया जाता है, और मैनमेड जो होता है आपका आदमी के द्वारा उत्पन्न किया गया दंगे जैसे हो गए या सांप्रदायिक दंगे हो गए, मारपीट, ये सब दुर्घटना, ये सब जो आता है वो मैनमेड में आ जाता है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का कि प्राकृतिक आपदा को कितने श्रेणी में रखा जाता है? तो प्राकृतिक आपदा को जो है 2 श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।